तो 12th के बाद मेरा वो था कि मतलब मुझे करना है कुछ इसी डोमेन में मुझे करना है इनफैक्ट। तो मैं कंफ्यूज था कि मैं लॉ करूँ या फिर मैं सीएससी की तरफ जाऊँ या मैं ग्रेजुएशन करूँ। इनफैक्ट मेरे दिमाग में इस टाइम ये भी आया था कि मैं बाहर फॉरेन में जाके वो होता है ना कि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से एमपीपी वगैरह करके तो उसके बाद पब्लिक पॉलिसी में आ जाऊँगा इस टाइप से। तो मेरा क्लैट भी हो गया था, तो क्लैट में आई वॉज गेटिंग टॉप एनएलयूज़। लेकिन फिर आई डिश दैट, फिर आई केम टू सेंट स्टीफेंस कॉलेज। फिर सेंट स्टीफेंस में 2 साल मैं रहा पॉल साइंस में, हिस्ट्री पढ़ी। तो उस टाइम मेरा ओपिनियन फॉर्म हुआ कि आई कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल। लेकिन फिर जब कोरोना हुआ ना, तो कोरोना मैंने अपनी आंखों से दिखा। इनफैक्ट जब कोरोना हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि कोविड वैक्सीन लग रही थी। तो किसी ने कोविड वैक्सीन बुक करी है यहाँ पे अपने हाथों से? तो आपको याद बिल्कुल शुरू में ना वो कोविड वैक्सीन का पोर्टल सिर्फ 1 मिनट के लिए खुलता था, है ना, बहुत जल्दी बुक करना पड़ता था। तो उस टाइम आई वॉज एसोसिएटेड विद सम पीपल देहरादून में। तो मैंने कम से कम 400-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा था और बिल्कुल उस शॉर्ट विंडो में 100-200 लोगों की वैक्सीन भी बुक करी थी। और हम लोग उनके साथ एसोसिएटेड भी रहते कि खाना बांट दिया या पानी की बॉटल दे दी। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, एज अ सिविल सर्वेंट आई कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट। तो फिर जब ये ख़त्म हो गया, फिर मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, तो मैंने एक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई उसके लिए स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उससे पहले मैंने किस चीज़ पे फोकस करा? आई फोकस मोर ऑन रीडिंग नॉन फिक्शन बुक एंड फोकस्ड मोर ऑन इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। तो मेरे ख्याल से वो कहानी सुना देता हूँ उनको। पहले 2-3 क्वेश्चन ले लो आप। क्वेश्चन ओके। बोलो। सर जैसे आप सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि सर्विस में जाने के बाद हम कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते, या फिर आपको ऐसा फील होने लगे कि हम पॉलिटिकल प्रेशर ड्यू टू और एनी अदर रीजन, तो फिर आपने क्या किया? मैं पता है ये कह सर्विस के बाद कई बार पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं ना। मैं आपको बताऊं, आपकी रैंक आएगी ना जिस दिन, उस दिन आपके पास इतने प्रेशर आएंगे ना, इतने प्रेशर आएंगे। ये पता है, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं बोल देता हूँ आपके पास उस टाइम। बोल दूँ? चलो ठीक है। मतलब मैं जब आप जिस दिन आपकी रैंक आएगी ना, उस टाइम भी आपके पास काफ़ी सारे प्रेशर होगा। आपके पास एक चॉइस होगी, या तो आप सच्चे बने रहो, ठीक है, या तो आप एस्पिरेंट बने रहो, या लोगों का हित के बारे में सोचो, या फिर आप अपनी पॉपुलैरिटी का या फिर आप दूसरी डायरेक्शन में चले जाओ। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा कि सर्विस के पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जैसी आप बात कर रहे हो, और आई थिंक और सर्विस के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। आपने कहा पॉलिटिकल प्रेशर आता है या कुछ चीज़ होती है, लेकिन मुझे लगता है ना, अगर आप अपनी बात पे अड़िग रहोगे ना और आपने कुछ गलत नहीं करा, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बाल भी बाका कर सकता है। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है ना, तो वो भगवान दिख रहा है। और भाई जेल का क्या है, मतलब ये जेल बोल रहा हूँ यार हार्डशिप्स का क्या है ज़िंदगी ना, इट इज़ ऑलवेज अबाउट स्ट्रगल, हार्डशिप्स। और जब तक पता है ज़िंदगी में अगर यार हमेशा सब कुछ खुशी होता रहे, ठीक है, ये हम दोनों हमेशा बात ही करते रहे, लेकिन कोई कभी आके मुझसे ऐसे बोला और भाई क्या कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, या कभी लड़ाई ना हो। हम लोग इनफैक्ट हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग कई बार मज़े में ऐसे कुश्ती भी कर लेते हैं कहीं जाके। तो जब तक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होते ना, तब तक मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में। ऐसे लाइन की तरह चलती रहेगी ना, हार्ट बीट भी होती है ना, धक 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 ऐसे होती है। अगर ऐसे हो जाए ना हार्ट बीट, तो दैट पर्सन इज़ डेड। तो भाई ऐसे होता है। और भाई अगर आपके पास ना बुराई आ रही है ना, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब उसको आप देखो और उससे ना फिर सीख लो और अपने आप को डेवलप दैट रेजिलियंस। एक फ्राइडरिक नीचे, यहाँ पे किसी का फिलोसफी ऑनर्स है, फिलोसफी फिलो वाले कोई है यहाँ पे? फिलोसफी नहीं है ना। तो एक फ्राइडरिक नीचे करके एक फिलोसोफर है, जर्मन फिलोसोफर, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, उसकी बुक से एक बियॉन्ड गुड एंड इविल। तो उसका एक बहुत अच्छा कोट है, वो कहते हैं ना, जितने भी मुझे प्यारे लोग हैं ना, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनके लिए ना एक दुआ मांगता हूँ कि भगवान उसको बहुत दुख दे, बहुत सफरिंग दे, उसको बहुत परेशान करे। तो अभी आपको लगेगा काउंटर इंट्यूटिव सा, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें घटित होंगी ना, तो वो अंदर से ग्रो करेगा, उसका रेजिलियंस बढ़ेगा, और तब पता चलेगा कि इफ़ ही हैज़ द पावर टू एंड्योर, एंड दैट पावर टू एंड्योर मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन एल्स।